पंडित का मतलब सारा सार विवेकिनी बुद्धि संपन्न व्यक्तित्व, जिसके अंदर सार और असार को समझ लेने की बुद्धि हो, ऐसे व्यक्ति को पंडित कहते हैं। और सार भगवान है और संसार निस्सार है। परमात्मा ही सार तत्व है, जिसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। भागवत क्या है? वे भागवत अनंत है। ज्ञान विज्ञान भक्त्यंग चतुष्टय परम वचः माया मर्दन दक्षंच विद्धि भागवतंच तत्। श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि ज्ञान विज्ञान भक्त्यंग चतुष्टय से युक्त वो वाक्य, वो वाणी, वो शब्दार्थ जिसके द्वारा माया का मर्दन हो जाए, ऐसे दिव्य ज्ञान को श्रीमद् भागवत कहते हैं। और भगवान की ये पावन मंगलमयी कथा ही समस्त पुण्यों का सार है। जितना भी हमने जीवन में पुण्य किया है, उस पुण्य का वास्तविक फल है भगवान की कथा की प्राप्ति। और अगर जीवन में भगवान की कथा की प्राप्ति नहीं हुई तो जितना भी सत्कर्म हमने किया वो मानो श्रम एव ही केवलम। श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं केवल तुमने परिश्रम किया, उसका वास्तविक फल तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ। और श्रीमद् भागवत महापुराण तो साक्षात भगवान का विग्रह है। पूज्य महाराज श्री ने अभी बताया कि तेने यम वांगमयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये भगवान की वांगमयी प्रत्यक्ष मूर्ति है। और मूर्ति में एक विधान है कि मूर्ति में जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो वो मूर्ति पूजनीय होती है। तो पाषाण की मूर्ति, धातु की मूर्ति, स्वर्णमयी मूर्ति, अनेक प्रकार की जो मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों में मंत्र के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करके उनका पूजन किया जाता है। तो शब्दमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण में प्राण प्रतिष्ठा किसने की, यह भी विचारणीय है। तो इसका भी उत्तर श्रीमद् भागवत महापुराण में वेदव्यास जी लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब स्वधाम गमन करने लगे तो श्री उद्धव जी महाराज ने भगवान से निवेदन किया कि प्रभु, आप अपनी लीला का संवरण कर लेंगे तो आपके भक्त आपके वियोग में अपने जीवन को कैसे धारण करेंगे। तो बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी अद्भुत बात कही। भगवान ने कहा, उद्धव, हर बार अवतार लेने के पश्चात, लीला पूर्ण करने के पश्चात मैं क्षीरारणों में चला जाता था, क्योंकि क्षीर सागर से ही मेरा आगमन हुआ है। क्षीर सागर मुत्सृज्य ह्यागतो मथुराम पुरीम। तो हर अवतार के पश्चात मैं क्षीर सागर चला जाता था, लेकिन इस बार मैं क्षीर सागर क्षीरारणों नहीं जाऊंगा, श्रीमद् भागवतारणों में ही प्रवेश कर जाऊंगा। और ऐसा कहते हुए भगवान ने तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतारणवम, अपनी दिव्य ज्योति को तिरोहित करके भगवान ने श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी अरणों में अपनी ज्योति को प्रतिष्ठित कर दिया। यही श्रीमद् भागवत की प्राण प्रतिष्ठा है। तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा को पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से आप श्रवण कर रहे हैं। और भागवत की कथा तो विरक्त महात्माओं से ही सुननी चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण के वक्ता के विषय में श्री वेदव्यास जी महाराज ने भागवत महात्म्य में लिखा है कि वक्ता कैसा हो। बोले, वक्ता विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलः धीरो वक्ता कार्योति निष्पृहः। भागवत का वक्ता कौन? भागवत का वक्ता वो जो दृष्टांत देने में कुशल हो, विरक्त हो, वैष्णव हो और वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वेद शास्त्र को विशुद्ध रूप से पढ़ा हो। केवल भागवत पढ़ने से भागवत की कथा नहीं होती, अपितु वेद शास्त्र स्मृति समस्त सदग्रंथों का आलोडन करके ही भागवत कथा का रस प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि भागवत, वाल्मीकि रामायण, ये सारे ग्रंथ वेद मूलक हैं, वेद की ही व्याख्या हैं, वेदोपब्रह्मण हैं। वेद की ही व्याख्या के लिए वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत को प्रकट किया है। तो ऐसी दिव्य कथा आप सभी लोगों ने अयोध्या में श्रवण की। धाम में बैठकर चारों प्राप्ति हो गई। जैसा कि छावनी के महाराज जी ने कहा, नाम रूप लीला धाम, भगवान की लीला और भगवान के धाम में विराजमान होकर भगवान का नाम श्रवण और भगवान के गुणों का श्रवण, ये अद्भुत लाभ है। यही जीवन का परम लक्ष्य है। और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम
सीताराम जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय जय सीताराम। अभी हम सब जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज के विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही अवबोधन को श्रवण कर रहे थे। हम सबके बीच में नाका हनुमानगढ़ी के आचार्य पुजारी श्री रामदास जी महाराज विराजमान हैं। आपके पावन श्री चरणों में करबद्ध प्रार्थना है कि आप अपनी मंगलमयी वाणी से हम सबको सिंचित करें। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। आज पौराणिक और प्रधान पीठ श्री राम वल्लभा कुंज की इस पावन भूमि पर कि जहाँ पर विद्वान ही नहीं अपित सिद्ध संतों की गादी भी रही, ऐसा संतों से सुना भी। उसी पीठ के हमारे पूज्य महाराज श्री, जो कि स्थान में ही नहीं पूरे भारत में भ्रमण करके भक्तों के यहाँ, संतों के यहाँ, तीर्थों में जा करके सभी भक्तों को कथा श्रवण कराते हैं। और हमारे इस आज के संत सम्मेलन में जो कि 7 दिन की कथा, जो कि 6 तारीख को पूर्ण होती है, और इसमें सभी विशेषकर जयपुर के, राजस्थान के भक्तों की जो पितर हैं उनकी पुण्य स्मृति में सभी लोग आए हैं। पहले तो उन पुण्य आत्मा को हम हृदय से प्रणाम करते हैं कि जिनकी याद में सभी एक छत्र के नीचे बैठ करके और हजारों पितरों का तर्पण कर रहे हैं। इससे बहुत बड़ी बात है। और विशेषकर अयोध्या के प्रमुख पीठों में हमारे पूज्य श्री महाराज श्री मणिराम दास छावनी के अध्यक्ष और अखाड़ा परिषद के महाराज श्री हनुमानगढ़ी के सागरिया पट्टी के महंत, और पूरे भारत में हमारे सभी संतों के प्रिय भी हैं कि जा करके, नहीं तो अयोध्या से तमाम ऐसी संतों पर दिक्कतें आई, मठों पर दिक्कतें आई, तो महाराज श्री शासन प्रशासन में अपनी बात को बड़ी ही मजबूती के साथ, चाहे वो नासिक का महाकुंभ हो, 2015 में नासिक का कुंभ है, उसमें महाराज श्री गए और वहाँ पर तमाम नरकंकाल रामकुंड में पड़े थे, उनको आपने संतों के सहयोग से साफ करवाया। हमारे बीच में असरफी भवन के पीठाधीश्वर महाराज श्री जगत गुरु जी महाराज, रंग महल के महंत रामशरण दास जी महाराज, गौशंत से भी। अयोध्या में कुछ ही स्थान ऐसे हैं जहाँ संतों की अच्छी सेवा और गौ की सेवा हो रही। जहाँ तक बात हुई कि गौ हत्या बंद हो, कानून नहीं बनता है, कानून हम बनाते हैं। अगर प्रत्येक संतों के आश्रम में 10-10 गैयों का सेवा का संकल्प हो जाए तो गौ हत्या बंद हो जाएगी। गौशाला बनाने से नहीं गौ सेवा होती। गौशाला वृंदावन में बहुत बने हुए, वहाँ जिस
एक हाल में 10 गैया रहनी चाहिए, वहाँ पर 1,000 गैया ठूस दे रहे हैं। ऐसे गौ सेवा नहीं होती। गौ सेवा आपके राम बल्लभा कुंज में, भक्तमाल में, आपके मणिराम छावनी में, जानकी महल में, कई स्थानों पर अच्छी। एक तो परिक्रमा राम जन्मभूमि की महाराज श्री के स्थान पे सरजू नाम की गैया वो परिक्रमा करती। तो ये संकल्प हम पीठ के माध्यम से लें कि भगवत चर्चा करें। इस 7 दिन की जो भागवत है, इसका एक एक श्लोक, 18,000 श्लोक नहीं, एक श्लोक का स्मरण और श्रवण कर लिया जाए तो ये जीव जो है परमात्मा से प्राप्ति का सहज मार्ग प्राप्त कर सकती। प्राणी मात्र के लिए, ऐसा नहीं कि मानव मात्र के लिए भागवत। जितने भी जीव जंतु, पशु पंछी, पेड़ पौधों को संगीत सुनाने जाते थे हमारे संत लोग, तो भागवत भी हमारे जो है पौधे वनस्पति सुनती। स्वयं आराध्या के रूप में माँ तुलसी की स्थापना करके हम उसको 7 दिन तक भागवत सुनाते हैं। तो जब हम तमाम पापियों को तार सकते हैं तो हम ये जीव, तो हम इसकी परिकल्पना कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। अगर एक शब्द श्रीमद् भागवत कथा के श्लोक के आपके श्रवण में जाएगा तो सहज ही मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। सभी के संतों के चरणों में दंडवत प्रणाम। और इस आयोजन में सभी आए हुए भक्तों का हम हृदय से स्वागत अभिनंदन करते हैं। और अंत में हम साधुवाद देते हैं इस पीठ के अधिकारी श्री राजकुमार दास जी महाराज का, कि इस मंदिर की व्यवस्था को वो कितने ऊंचाई पर ले गए। इसके लिए इनकी लंबी आयु की कामना के साथ हम सभी व्यासपीठ को पुनः सभी संत चरणों को कोटि कोटि वंदन नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। आगे की व्यवस्था के लिए महाराज श्री डॉक्टर रामानंद दास जी महाराज, जो कि हमारे उस परंपरा को जीवंत करते हुए, जिसे कथा मंदिर के नाम से जाना जाता है, श्री राम कुंज मंदिर तो कोई कोई जानता है। और ऐसी व्यवस्था के कि जिस स्थान के हमारे शिष्य परंपरा के महाराज श्री राम हर्षण दास जी महाराज, जो सरकार के नाम से पूरे भारत में पूजे जाते हैं, ऐसे उस गुरु परंपरा को हम प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। अभी हम सबने श्री नाका हनुमानगढ़ी के पूज्य श्री पुजारी जी महाराज के, जो भगवान के लिए कहा गया, गावों में जागृतः संतु गावों में संतु पृष्ठतः गावों में सर्वतः संतु गवाम मध्य वशाम में हम, ऐसे गोपाल भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी जो कथा हुई, उसमें मूल सूत्र गौ पर अपनी मंगलमयी वाणी से हम सबको निर्देश दिया। हम सबके बीच में विद्यमान उत्तराखंड की पावन धरती से पधारे हुए परमादरणीय तेरा भाई त्यागी की परंपरा के श्री महंत जी श्री भगवान दास जी महाराज, जो हरिद्वार में विराजते हैं, हम सबके बीच में उपस्थित हैं। मैं पावन चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आप हम समस्त भागवतों के बीच में अपनी मंगलमयी वाणी से हम सबको आप प्लावित और सिंचित करें। बोलो गंगा मैया की, बोलो सरजू महारानी की, बोलो जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज की, बोलो राघवेंद्र सरकार की, बोलो हनुमान जी महाराज की, जय जय सीता। परम पूज्य गद्दी पे विराजमान पूज्य श्री वेदांती जी महाराज, इनकी श्री मुख से 5 मिनट का इस दास को भी अवसर मिला। 2 नाम हम प्रभु भगवान का ले लें, इसके बाद जैसे प्रभु की प्रेरणा होगी वो कहा जाएगा। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। मंच पे विराजमान सभी गुरुतुल्य महामूर्ति संत भगवान पूज्य मंडलेश्वर श्री महंत सभी वैष्णव संप्रात विराट संत समाज के श्री चरणों में दास का दंडवत। रामानंद संप्रदाय की इस परंपरा को सुशोभित करने वाले इस आश्रम की मर्यादा की जो परंपरा जो इतिहास इस दास ने सुना है उसको हम सत सत कोटि नमन करते हैं। इस परंपरा को पूर्व सभी महापुरुषों ने श्रवण कराया। एक से एक महापुरुष यहाँ पे सिद्ध महापुरुष हुए हैं। भगवान की कृपा यदि मनुष्य को यदि सद्गुरु मिल जाए, सद्गुरु की प्रेरणा मिल जाए, सद्गुरु मिले जाए जिमी संशय ब्रह्म समुदाय, यदि हमें सद्गुरु प्राप्त हो जाता है तो उससे हमें लगता है कि सद्गुरु कैसा होना चाहिए, सद्गुरु कैसे मिलेगा, सद्गुरु की क्या पहचान है। तो आज हम इस व्यासपीठ पे जब देखते हैं, इस स्वरूप को देखते हैं तो लगता है कि इस महापुरुष ने जिस महापुरुष ने इनको शिष्य बनाया और जिस इस पौधे को लगाया और सिंचित किया, खाद डाला, जल डाला और आज यहाँ पे जो है गद्दी पे विराजमान और इनके श्रीमुख से हम भागवत सुन रहे हैं। ऐसा लगता है कि इनके श्रीमुख से भागवत सुन करके जो भी भक्तजन आए हैं, जो भी आए हैं, चाहे एक ही शब्द यदि हम की वाणी के द्वारा यदि हम अपने मन में चित्त में बिठा लें तो हमारा अवश्य कल्याण होगा।